प्रैग्मेटिक इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना कि हिंदू में भी बार बार आता ही रहता है। प्रैग्मेटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रैग्मेटिक वर्ड का मीनिंग होता है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हो, आप थ्योरीज को नहीं ओबे कर रहे हो, आप आइडियाज़ और रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप किसके हिसाब से चल रहे हो? प्रैक्टिकल चीज़ों के हिसाब से चल रहे हो, जो चीज़ें एक्चुअल में हो रही है, रियलिटी में हो रही है, उनके हिसाब से आप काम कर रहे हो। मीन्स आप सेंसिबल वे में काम कर रहे हो, आप थ्योरीज, आइडियाज़, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। प्रैग्मेटिक मीन्स बीइंग प्रैक्टिकल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो शब्द है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है सोवरेनिटी, लास्ट में टी वाई लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि सरकार के पास अपनी कंट्री का पावर है, किसी और के पास नहीं है। जैसे इंडिया इज़ अ सोवरन कंट्री, इंडिया क्या है? एक सोवरन कंट्री है। सोवरन इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, मीन्स एक तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी और कंट्री के पास पावर नहीं है हमारी कंट्री को चलाने की, इंडिया के पास खुद पावर है। अगला वर्ड है कंडेम करना। कंडेम करने का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना। फॉर एग्जाम्पल जनरली रिश्तेदार करते हैं आपस में एक दूसरे के पीछे, बिहाइंड द बैक चुगली करते हैं, तो वो क्या करते हैं? कंडेम करते हैं। कंडेम मीन्स बुराई करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है कंसेंसस, को आ गया इसमें। को रूट वर्ड का मीनिंग क्या था? साथ में, टुगेदर। तो कंसेंसस का मीनिंग क्या हो गया? वो चीज़ जो सब मानते हैं, सब एक ही ओपिनियन पे है, किसी का अलग अलग ओपिनियन है। कंसेंसस अचीव हो गया, मतलब सबका अब सेम ओपिनियन है, सबका अग्रीमेंट है, सबकी सहमति है, दैट इज कंसेंसस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। फॉर एग्जाम्पल घर में सबने डिसाइड कर लिया कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो कंसेंसस अचीव हो गया घर में कि मूवी ही देखने जाएंगे, पार्क वार्क कोई नहीं जाएगा। अगले वर्ड पे आते हैं ब्रोकर करना। ब्रोकर आपने सुना होगा ना, बीच में ब्रोकर होता है, दलाल को बोलते हैं ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर ब्रोकर करता है, मतलब डील को अरेंज करता है, अग्रीमेंट करवाता है दो कंट्रीज़ के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में। तो ब्रोकरिंग मीन्स दलाली करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। एक्शन की बात कर रहे हैं। एम्पैथाइज करना, ये वर्ड कहाँ से बना? ये वर्ड बना एम्पैथी से। एम्पैथी क्या है? इसका नाउन फॉर्म है, और एम्पैथाइज क्या है? इसका वर्ब फॉर्म है। एम्पैथाइज करने का मतलब होता है कि सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे, आप में से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आप लोगों के साथ एम्पैथाइज करूँगी। मैं भी ये सोचूँ कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा होगा जब मेहनत के बाद सिलेक्शन नहीं मिला। जिन लोगों को सिलेक्शन मिल गया उन लोगों की फीलिंग्स को फील करूँ, वो लोग कितने खुश हो रहे होंगे जिनको सिलेक्शन मिल गया। तो मैं क्या कर रही हूँ? एम्पैथाइज कर रही हूँ। एम्पैथाइज मीन्स दूसरों की फीलिंग्स को फील करना। सिंपैथी अलग होता है बेटा। सिंपैथी का मतलब होता है दया की भावना होना। सिंपैथी इज मर्सी, दया की भावना होना, जबकि एम्पैथी होता है दूसरे की फीलिंग्स को फील करना। इनमें जो रूट वर्ड है वो है पैथोस। पैथोस रूट वर्ड का मीनिंग होता है फीलिंग्स। एंटीपैथी होता है दुश्मनी की फीलिंग होना। एपैथी होता है कोई फीलिंग्स ना होना। टेलीपैथी होता है बिना किसी कम्युनिकेशन के भी पता चल जाना कि सामने वाला कैसा है, दैट इज टेलीपैथी। पैथोलॉजी होता है बीमारियों की स्टडी। चलो अगले वर्ड पे आते हैं स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रिक्ट। बहुत ही फोर्सफुली किसी काम को कराने की कोशिश करना, बहुत ही फोर्सफुली किसी से बात करना, बहुत ही स्ट्रिक्टली किसी से बात करना, तो दैट इज व्हाट स्ट्रीडेंट मीन्स। एक और वर्ड होता है इसका स्ट्रिंजेंट। सॉरी एवरीवन। हाँ, स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट, इनका मीनिंग क्या होता है? बहुत स्ट्रिक्ट होना। स्ट्रीडेंट मीन्स बहुत स्ट्रिक्टली बात करना, बहुत फोर्सफुल लैंग्वेज में बात करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तीनों के तीनों पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव्स, राइट। अगला वर्ड है एनिमोसिटी। लास्ट में ITY लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ITY लगता है वो शब्द आपके क्या होते हैं? नाउन्स। एनिमोसिटी मीन्स दुश्मनी होना, हेटरेड भी कह सकते हैं, एनमिटी भी कह सकते हैं। एक और वर्ड होता है इसका बेलिजरेंस। क्या होता है एक और वर्ड? बेलिजरेंस। क्यों? क्योंकि बेली एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है लड़ाई, वॉर।
तो बेलिजरेंस, एनमिटी, एनिमोसिटी, इन सब का मीनिंग क्या है? दुश्मनी। एंटागोनिज्म भी इसी का सिनोनिम है। ये भी क्या होता है? दुश्मनी की फीलिंग होना। तो एंटागोनिज्म मीन्स ऑपोजिशन होना, अनफ्रेंडलीनेस होना, दुश्मनी होना। आज ऐसा लग रहा है कुछ लड़ाई वाला आर्टिकल है ना? मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, समथिंग लाइक दिस। आर्टिकल की जो टोन होगी वो ये होगी। आगे वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड इज हेजिमन। इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हेजिमन मीन्स जिसके पास पावर हो, जिसके पास कंट्रोल हो, वो कौन है? हेजिमन है। एक ऐसा लीडर, ऐसी कंट्री, ऐसा ग्रुप जिसके पास पावर हो, जो पावरफुल है, जो बाकी लोगों को कंट्रोल कर पा रहा है, दैट इज हेजिमन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। उस इंसान को तो हेजिमन बोलते हैं और उसकी पावर को क्या बोलते हैं? हेजिमनी। हेजिमनी मीन्स उसके पास जो पावर है। हेजिमनी इज ऑल्सो अ नाउन। अगला वर्ड है फ्रे। फ्रे मीन्स एक तरीके से जो लड़ाई चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है, जो एक चैलेंज चल रहा है, जो आपकी कैपेबिलिटीज को जज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रे। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। दो फ्रेजल वर्ब्स यूज हुए थे। ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन मीन्स जो चलता रहे, जो चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, इसको बोलते हैं ड्रैग ऑन करना। शाय अवे, किसी चीज़ से दूर भागना। कोई चीज़ आपको नहीं पसंद तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? शाय अवे करना। टू अवॉइड समथिंग दैट यू डिसलाइक। दो इडियम्स आई हैं। पहला है रन इट्स कोर्स। रन इट्स कोर्स मीन्स आप अपने रास्ते पे चले, मतलब आप धीरे धीरे बढ़े और आपने उस रास्ते को पूरा किया। एट लॉगर हेड्स पे डबल स्टार मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई दो कंट्रीज लॉगर हेड्स पे होती हैं, इसका मतलब उन लोगों के बीच में बहुत गंदी वाली लड़ाई चल रही होती है। वायलेंट डिस्प्यूट मीन्स एट लॉगर हेड्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना अभी कहाँ है? एट लॉगर हेड्स है, मीन्स लड़ाई चल रही है। रजीम मीन्स रूल बेटा।